واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كلما شفع ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه ما ينفع. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज और एक क्लास C++ की। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ऊप्स के कंसेप्ट्स। व्हाट इज ऊप एंड व्हाट आर इट्स कंसेप्ट्स, आज हम यही देखेंगे। सबसे पहले ऊप को समझते हैं। OOP इट मींस दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? यानी इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इन विच वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स एंड यूज द ऑब्जेक्ट्स टू ओरिएंटेट दीज ऑब्जेक्ट्स एंड एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। तो लेट अस सी व्हाट types of objects we can create and how we can create the objects and what are the concepts of OOPs। तो आज क्लास में ये सारा हम देखने वाले हैं। So let us go first for the first object which is class। Sorry, first object not first concept, that is class। So what is class? इसकी definition आप देख पा रहे होंगे कि a class is a fundamental block of a program that has its own set of methods and variables। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means that कि ये जो class होता है ये बुनियाद होती है। बुनियाद means the base of a program। ठीक है, फंडामेंटल ब्लॉक यानी एक ऐसा ब्लॉक या बेस, एक बेस होती है एक प्रोग्राम की, दैट हैज इट्स ओन सेट ऑफ मेथड्स, जिसके अंदर जिसके अंदर अपने मेथड्स होते हैं, अपने वेरिएबल्स होते हैं। मेथड किसको कहते हैं? आप बोल सकते हो कि वेरिएबल होती है और वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज होती है, या आप बोल सकते हो फंक्शंस होती है और फंक्शन मेथड्स होते हैं। अब ये चीजें क्या होती है ये हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं, बट अभी आप बस इतना याद रखो कि ए क्लास इज अ फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम दैट हैज इट्स ओन सेट ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल्स। यानी इसके अपने कुछ मेथड्स होते हैं और अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। वी कैन एक्सेस दीज मेथड्स एंड वेरिएबल्स बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टेंस और इवेंट ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या है? यानी हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी जो हमारे वेरिएबल्स है इसके अंदर या मेथड्स है, हम इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या इसकी इंस्टेंस बनाते हैं। इंस्टेंस मींस एन इवेंट। इवेंट मींस यानी एक ऐसा हम आप समझ लो कि कीवर्ड बनाते हैं जिसकी मदद से हम इस क्लास के इन मेथड्स को और इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे, यानी उनको फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। बात आ रही है? यानी सिंपली हम कहेंगे उनको हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। यानी इंस्टेंस किसको कहते हैं? यानी ऑब्जेक्ट का एक इवेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, सॉरी क्लास का एक इवेंट क्रिएट करेंगे। समझ आ रही है बात? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है। टेक द एग्जांपल ऑफ कार्स। हमारे पास कार्स हैं एज एन एग्जांपल। लाइक even if different names and brands may be used for different cars। यानी अलग-अलग कार्स के अलग-अलग यानी ब्रांड्स होते हैं, नेम्स होते हैं। जैसे मारुति होगी, उसके बाद आल्टो, उसके बाद K10 और इसके बाद स्विफ्ट और इसके बाद जो है बड़ी-बड़ी गाड़ियां, ठीक है। तो नाम तो अलग अलग है, ब्रांड भी अलग अलग है, बट इनके अंदर क्या होती है? ऑल ऑफ देम विल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। यानी इनके अंदर कुछ ऐसी खासियतें होंगी जो सब में कॉमन होंगी, सेम होंगी। सच एज 4 व्हीलर्स, यानी हर एक कार में 4 व्हीलर्स ही होते हैं। स्पीड लिमिट होता है, यानी हर एक का लिमिट होता है, ठीक है। रेंज ऑफ माइलेज, और रेंज ऑफ माइलेज मींस यानी इसकी कितनी क्या माइलेज होगी, तो उसको बोलेंगे रेंज ऑफ माइलेज। यानी 1 लीटर में ये कितनी कहां तक चलेगी। तो हर एक गाड़ी की अलग अलग होती है, बट हर एक गाड़ी की होती है, यानी लिमिट हर एक गाड़ी की है। समझ आ रही है बात? स्पीड हर एक गाड़ी की है। इसी तरह चार पहिए हर एक गाड़ी के हैं। सो द क्लास ऑफ कार इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील्स। यानी अब हम इस कार के क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे किसके जरिए से? व्हील्स। तो ये जो व्हील है इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंस, ठीक है। द स्पीड लिमिटेशंस एंड द माइलेज, इन तीन चीजों से, यानी इसकी 3 मेथड्स होंगे ये इस क्लास के। आप बोल सकते हो ये जो व्हील्स है, ये जो लिमिटेशन है, स्पीड लिमिटेशन है और माइलेज जो है, ये 3 चीजें ये होगी मेथड्स, या आप बोल सकते हो ये हो गए वेरिएबल्स ऑफ द कार क्लास। बात आ रही है समझ? So that is it. So let us move to the next one. We have 3 types of यानी 2 types of classes, और इनकी तीसरी टाइप जो है that is reusability। यानी इसकी मदद से क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं what is सब क्लास। सब क्लास किसको कहते हैं? सब क्लास और डिराइव्ड, इसका दूसरा नाम है डिराइव्ड क्लास। refers to a class that receives properties from another class। यानी सब क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जो प्रॉपर्टीज या मेथड्स या वेरिएबल्स ले लेता है अपने मेन क्लास से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस क्लास या उसको हम बोलते हैं सुपर क्लास। उस क्लास से जो जब वो डिराइव करते हैं तो करता है क्या? प्रॉपर्टीज, यानी जो इसकी वेरिएबल्स होंगी या उसकी जितनी भी चीजें होंगी उन सबको जो जब वो दूसरा वेरिएबल या जिसको हम बोलते हैं दूसरा क्लास अटेन करे तो उसको हम बोलेंगे सब क्लास। या सिंपल हम कहेंगे सब क्लास इज अ डिराइव्ड क्लास व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर क्लास। यानी जो दूसरे क्लास से बनाई जाए उसी को कहते हैं सब क्लास। बात आ रही है समझ? सो और इसके अंदर खासियत क्या होती है? यानी इसके अंदर खासियत ये होती है सब क्लास की, यानी जो मेन क्लास होगा उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आती है इस सब क्लास के अंदर। बात आ रही है समझ? शॉर्ट में। नाउ लेट अस लुक टू द सेकंड वन व्हिच इज सुपर क्लास। सुपर क्लास इसका दूसरा नाम है बेस क्लास, और सुपर क्लास भी कह सकते हो। रेफर्स टू द क्लास फ्रॉम व्हिच अ सब क्लास इनहेरिट्स इट्स प्रॉपर्टीज। यानी ये एक मेन क्लास होता है जहां से हम सब क्लासेस को बना सकते हैं। इसकी अपनी लिमिटेशन प्रॉपर्टीज होती है, पर अपने वेरिएबल्स होते हैं और अपने मेथड्स होते हैं। बात आ रही है समझ? यानी ये मेन क्लास होता है, आप इसको बोल सकते हो मेन क्लास।
ना अब इनकी वजह से क्या होता है, यानी सब क्लास क्रिएट करने से क्या होता है, इसकी मदद से हमें रियूजेबिलिटी आती है हमारे प्रोग्राम में। रियूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एज ए रिजल्ट व्हेन वी विश टू क्रिएट ए न्यू क्लास, जब भी हम नया क्लास बनाना चाहें, बट एन एग्जिस्टिंग क्लास ऑलरेडी कंटेन सम ऑफ द कोड वी नीड, यानी ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर कुछ कोड मौजूद है जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट आवर न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड क्लास, हम पुराने क्लास से नया क्लास बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, और इसी को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, यानी पुराने क्लास को दोबारा यूज करना नए क्लास के अंदर, यानी जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं वो भी यूज होंगे नए क्लास के अंदर, तो दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस, और इसी को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, यानी दोबारा यूज करना। रीयूज का मतलब होता है दोबारा यूज करना। दिस अलाउज अस टू यूटिलाइज द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस। इससे क्या होता है, इससे होता यह है जो पुराने क्लास की प्रॉपर्टीज होती है, जो उसके मेथड्स होते हैं, जो उसके वेरिएबल्स होते हैं, जो उसके फील्ड्स होते हैं, जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो हम इस नई क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस और इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। सो लेट अस लुक टू द एग्जांपल ऑफ ए क्लास, यानी डिक्लेरेशन, या जो आप बोल सकते हो सिंपली सिंटैक्स ऑफ ए क्लास क्या होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं एक कीवर्ड जिसका नाम क्लास है, CLASS, दिस इज अ कीवर्ड टू डिक्लेयर एनी क्लास, यानी इसको हम बोलेंगे कि ये टाइप है, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास लिखते हैं, और उसके बाद क्लास का नाम, ये जो मैंने रूम लिखा है, ये रूम जो है दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। क्लास जो है, क्लास मींस हम एक क्लास बना रहे हैं और जिसका नाम रूम है। उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ये होता है कि भाई ये जो क्लास है, इसके जो वेरिएबल्स आगे जो प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, ये हम प्रोग्राम में कहां-कहां यूज कर सकते हैं, यानी हम खाली इसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं या पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट। इसमें दो चीजें, इसको बोलते हैं एक्सेस। अगर हम प्राइवेट रखते हैं तो फिर हम इसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, अगर हम पब्लिक रखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेस स्पेसिफायर हमें आगे भी पढ़ने हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट। तो अभी हमने यहाँ पे रखा है पब्लिक, ताकि हम इसको प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी यूज कर सके, और इसकी मदद से, यानी इसी क्लास को हम, यानी एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से हम दूसरा न्यू क्लास बनाएंगे, और इसकी जो ये प्रॉपर्टी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये हम उस क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक रखा है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल लिया है डेटा टाइप, और एक वेरिएबल, यानी वेरिएबल जिसका टाइप है डबल, और यहाँ पे लेंथ लिया है। आप इंटीजर ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, मैंने डबल लिया है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू यूज देम इन योर प्रोग्राम। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, वी हैव एन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस थोड़ा सा किया, अब फिर से समझते हैं कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। इन C++ ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये जो C++ है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब क्या होता है, यानी वो एंटिटी जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। बात आ रही है, रियल वर्ल्ड कहते हैं जो रियल दुनिया, सच्ची दुनिया, ठीक है। एंटिटी लाइक चेयर, कार, पेन, मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा, ये जो चीजें हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेटेड बिहेवियर। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की दो खासियतें होती है, यानी इसकी एक स्टेट होती है, एक बिहेवियर होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, डेटा, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई डेटा जरूर होगा। और दूसरी चीज, इसकी कोई ना कोई फंक्शन। बिहेवियर का मतलब होता है इसकी कोई फंक्शनलिटी, यानी ये जो डेटा है, ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ये कोई ना कोई काम जरूर करेगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनलिटी, ठीक है। जैसे एडिशन करेगा, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट इज नोन एज फंक्शनलिटी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, वी हैव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रन टाइम पे एग्जीक्यूट होती है। इट इज क्रिएटेड एट रन टाइम, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है रन टाइम पे ही बनाया जाता है। बात आ रही है समझ, यानी इसको जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एट द रन टाइम पे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस्ड थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, यानी बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास, जो कि अभी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ इसका सिंटैक्स क्या है, हम ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, हम डायरेक्टली लिखते हैं क्लास का नेम, जो भी नाम होगा क्लास का, और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने, आप समझ लो कि ये जो स्टूडेंट है दैट इज अ क्लास, ये क्लास है जो कि हमने कहीं पे बनाया हुआ है। अब हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट इज S1 इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फॉर द क्लास स्टूडेंट। बात आ रही है समझ, सो दैट इज इट। नाउ लेट अस लुक टू द एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है जिसके अंदर हम एक क्लास भी यूज करेंगे और साथ में इसकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास लिया है जिसका नाम हमने रूम रखा है, जो कि अभी मैंने बोला कि इसका सिंटैक्स क्या है, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्लास लिखते हैं, यानी कीवर्ड क्लास है एंड देन रूम। उसके बाद इस क्लास रूम के अंदर हमने पब्लिक यूज एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया, यानी पब्लिक जो कि अभी मैंने बताया एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट भी ले सकते हो, तो हमने पब्लिक लिया है। और उसके बाद डबल, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमने ले ली है। लेंथ एक वेरिएबल है, ब्रेड्थ एक वेरिएबल है, और हाइट और एक है। उसके बाद इसी रूम के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट जो डबल टाइप ही है, यानी इसका डेटा टाइप डबल है, और इसका नाम रखते हैं कैलकुलेट एरिया। यानी इसकी मदद से हम, इस फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। किसी भी यानी यूजर कोई भी वेरिएबल्स लिखेगा और वो उसको क्या क्या देना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ, तो हम उसको एरिया दे देंगे किसी भी रूम की।
ठीक है। सो यहाँ पे ये कैसे पता करेगा कि ये देगा लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बात आ रही है समझ? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जब ये देगा तो उसकी मदद से हमारा एरिया, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं वो वॉल्यूम, ठीक है, वेरिएबल नहीं, दूसरी फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम, जिसके आगे ये दो ब्रैकेट्स होते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के आगे हमें ये दो चीजें लगानी पड़ती है, और ये क्या रिटर्न करती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम। बात आ रही है समझ? तो दैट इज इट। फिर हम यहाँ पे मेन को स्टार्ट करते हैं और इनको कॉल करते हैं, यानी रूम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रूम 1, और रूम 1 डॉट यहाँ पे देते हैं लेंथ, दैट इज 42.5, इसी तरह रूम 1 की ब्रेड्थ और रूम 1 की हाइट। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं रूम की एरिया, यानी रूम 1 डॉट एरिया, और उसके बाद जो है रूम 1 डॉट कैलकुलेट वॉल्यूम। तो इस मदद से, इसकी मदद से हमारे पास वॉल्यूम भी आ जाता है और एरिया भी निकल जाता है किसी भी रूम का। सो लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। हम ये अपने हाथों से करेंगे और देखेंगे कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे एरिया को, क्या हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाएंगे? लेट अस सी इन प्रैक्टिकल। सो लेट अस क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, न्यू प्रोजेक्ट एंड कंसोल एप्लीकेशन यूज C++, एंड इसका नाम रखेंगे हम एरिया कैलकुलेशन या एरिया वॉल्यूम, AOLUME, ठीक है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फिनिश, क्लिक ऑन सोर्सेज, मेन एंड क्लोज दिस सेक्शन। अब आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो यहाँ पे मेन से बाहर ही हम सबसे पहले एक क्लास डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे, शाबाश, देखो वहीं से आ रहा है क्लास, और इसका नाम रखेंगे हम रूम। रूम क्यों? क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, जिस तरह मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। तो रूम, अब इस रूम के अंदर जो है हम बॉडी लिखेंगे। बॉडी मीन्स यानी इस रूम की जो मैंने बताया, इसके मेथड्स होते हैं, इसकी फंक्शंस होती है, और इसके जो है मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेंबर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा रूम है, ये जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज आने वाली है, मेथड्स आने वाले हैं, वो पब्लिक होंगे या प्राइवेट होंगे। तो हमने पब्लिक लिख लिया, तो इट मींस दैट वी कैन यूज इट इन आवर प्रोग्राम कहीं पे भी। सो पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स लेंगे पहले, डबल टाइप। आप फ्लोट भी ले सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप फ्लोट ले लो। फ्लोट पहले लेंगे, शाबाश, लेंथ LEN, ये काफी है हमारे लिए। दूसरा फ्लोट लेंगे और वो BRD, ब्रेड्थ, सिंपल। एंड तीसरा फ्लोट लेंगे, आप एक साथ में इनको डिक्लेयर कर सकते हो, फ्लोट। तीसरा जो है दैट इज HGT, हाइट। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने लिए। उसके बाद हम यहाँ पे HGT, एग्जैक्टली, सो यूज HGT। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन किस नाम से बनेंगे? कैलकुलेट, CALAREA, कैलकुलेट एरिया। तो ये फंक्शन है, तो इसके आगे ये 2 लगेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर इसकी बॉडी लिखी जाएगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो कैलकुलेट एरिया है, ये क्या करने वाला है भाई? एग्जैक्टली, ये रिटर्न करेगा, RETURN, रिटर्न करेगा ये किसका? वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, LEN इनटू ब्रेड्थ, BRD, यही है ना। क्लोज इट एंड सेव इट। हो गए ये, यानी इसकी मदद से, खाली इस वाली फंक्शन की मदद से हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं किसी एक वेरिएबल की, यानी जो हमने हमारा रूम होगा क्लास का, ठीक है। सो लेट अस यूज अनदर वन, कैलकुलेट CAL, दूसरी फंक्शन VOL, यानी कैलकुलेट वॉल्यूम। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन, और उसके बाद इसके अपनी बॉडी। बॉडी के अंदर हम लिखेंगे भाई आपको क्या रिटर्न कराना है? वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, BRD इनटू हाइट, ये है BRD, हाँ, एंड HGT, सही है। सो ये 3 चीजें इसको रिटर्न करनी है। अब ये 3 चीजें तो होगी, अब हम आते हैं मेन के अंदर, ठीक है। और मेन के अंदर हम इन तीनों को क्या कराएंगे? यानी पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एरिया। तो सबसे पहले हम वैल्यू दे देते हैं किसका? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का। तो हम बोलेंगे LEN इज इक्वल टू, पहले हम असल में हम पहले करना होगा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। सो रूम का करते हैं क्लास क्रिएट, रूम, हाँ, इसका बनाएंगे हम रूम 1, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बताया कि हम लिखते हैं यानी क्लास का नाम और उसके बाद ये, तो उसके बाद ये बन गया हमारा क्लास। अब हम बनाएंगे रूम, शाबाश, रूम जो हमारा रूम 1 है डॉट लेंथ, इसकी लेंथ जो है रूम 1 की लेंथ, ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूम 1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू, जैसे हम लेंगे 20, रूम 1 की लेंथ कितनी है भाई? 20। इसी तरह रूम 1 डॉट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ये लेंगे 10, ठीक हो गया। एंड तीसरी चीज जो है रूम 1 डॉट हाइट, HGT इज इक्वल टू, ये लेंगे 30। आ गए तीनों। अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं किसको? इस एरिया को। तो यूज द सी आउट के अंदर हम प्रिंट करेंगे किसको? डायरेक्टली मैं यहाँ पे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रूम 1 इज, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा वो यहाँ पे हम मेंशन कराएंगे कि एरिया क्या होगा, शाबाश। किस तरह रूम 1 का हमें एरिया निकालना है। सो वी विल यूज रूम 1 डॉट
कैलकुलेट AREA, यही है लिखा है ऊपर स्पेलिंग CAL एरिया, वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन, उसके बाद क्लोज, ठीक है। लेट अस सी कि एरिया प्रिंट होगा या नहीं। प्रेस F8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन एरर, रूम, यहाँ पे मैंने रूम यूज किया है, वी हैव टू यूज रूम 1 इंस्टेड ऑफ, सो सेव इट एंड प्रेस F8। आ गया, रूम 1 का क्या है एरिया 200। अब ये कैसे है, यानी 20 × 10 = 200, ठीक है। तो आ गया हमारे पास एरिया। नाउ अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्या, सी आउट के जरिए से हम वॉल्यूम भी इसी रूम का निकालेंगे। सो लेट अस यूज डबल कोट्स एंड हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रूम 1 इज, क्या है भाई वो रूम 1 का वॉल्यूम, वो होगा बराबर रूम 1 डॉट CAL VOL, ठीक है, VOL एंड एन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे हम ऊपर यूज करेंगे भाई एंड एल, यहाँ डबल कोट्स एंड एल, सेव इट एंड लेट अस एग्जीक्यूट इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्लोज दिस वन, सेव इट, प्रेस F8। नाउ लेट अस लुक टू द एग्जाम्पल, व्हाट इज द एरर, room 1 dot calculate volume, room 1 dot exactly, so room 1, press F8 and execute the program। देखो आप, एरिया ऑफ रूम इज 200 एंड वॉल्यूम इज 600। अब ये कैसे है, 200 को मल्टीप्लाई करो 30, तो 200 प्लस मल्टीप्लाई 30 = 600, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या। अब अगर आप यहाँ पे एक एक करके यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो तो उसके लिए आप पहले सी आउट करोगे, तो यूजर से बोलोगे कि भाई आप लेंथ हाइट लिखो किसकी, रूम की, तो उसको कराओगे किसके अंदर स्टोर, रूम 1 डॉट लेंथ के अंदर करोगे पहले लेंथ स्टोर, और फिर रूम 1 डॉट ब्रेडथ के अंदर स्टोर करोगे ब्रेडथ को, और इसी तरह जो तीसरा वैल्यू यूजर लिखेगा उसको करोगे रूम 1 डॉट हाइट। बात आ रही है समझ, आएगा करना। तो इस पे आप ये करके रखना, ये नहीं करके लाना, अगर आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो मैं कल दिखा देता हूँ, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म। अब हमें पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। द टर्म polymorphism is the combination of poly plus morphs। poly plus morphs का मतलब क्या होता है, यानी poly का मतलब होता है many, poly का मतलब many and morphs का मतलब forms, यानी polymorphism का मतलब होता है many forms। when a function attains many forms तो that is called a polymorphism, ठीक है। example of polymorphism, इसकी example समझ लो। एक लेडी है, behave like a teacher in classroom, वो टीचर है कहाँ पे, क्लासरूम में। मदर है कहाँ पे, घर में, और डॉटर है कहाँ पे, यानी मदर भी है और डॉटर भी है कहाँ पे, घर में। मदर और डॉटर इन होम एंड कस्टमर इन ए मार्केट। अब देखो एक ही लेडी है और कितने काम कर रही है, टीचर भी है, डॉटर भी है, मदर भी है, और साथ में कस्टमर भी है मार्केट में। बात आ रही है समझ। तो अब देखो आप इसी तरीके पर अगर हमारे घर की मतलब लेडीज जो होती है वो क्या होती है, यानी कुक भी वही होती है, ठीक है, और लॉन्ड्री भी वही करती है, यानी कपड़े भी वही धोती है, और बाकी सारे काम भी, वालेकुम सलाम, बाकी सारे काम भी वही लेडी करती है। तो ये हमारे घर की औरतें जो है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे किरदार निभाती है। तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन अ पर्सन और अ फंक्शन डज मेनी फंक्शंस एक ही साथ में। बात आ रही है समझ, यानी एक ही साथ में, यानी एक ही इंसान है वो बहुत सारे काम कर रहा है। वालेकुम सलाम, बात आ रही है मेरी समझ या नहीं। हाँ, तो हियर अ सिंगल पर्सन, यहाँ पे समझ लो एक ही आदमी बिहेविंग डिफरेंटली, यानी वो अलग अलग काम करता है, बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी बिहेवियर किसको कहते हैं, जब माँ के सामने कोई गलती करते हैं तब तक तो वो क्या चूमती है, जैसी गलती आ गई तो थप्पड़ भी पड़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड चेंजिंग दैट इज कॉल्ड द बिहेवियर। यानी इंसान का बिहेवियर चेंज कब होता है, जब उसको गुस्सा आता है तो गुस्सा एक्ट करता है, और जब खुशी होती है तो खुशी इज़हार होती है। तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। सो वी हैव अनदर वन हियर, दिस इज एग्जांपल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। वी हैव अ बेस क्लास, बेस क्लास मींस द मेन क्लास, जो कि अभी हमने पढ़ा सुपर क्लास। बेस क्लास में हमने यहाँ पे क्लास बनाया है एनिमल का, ठीक है, एनिमल, जनरल एनिमल, इसमें सारे एनिमल्स आएंगे, ठीक है। अब ये पब्लिक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम वाइड यूज करते हैं, यानी वाइड टाइप मींस इट हैज नथिंग रिटर्न, यानी हमने पढ़ा है फंक्शन रिटर्न टाइप, ठीक है, इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एनिमल की साउंड, यानी एनिमल साउंड हम फंक्शन एक बना रहे हैं जो वाइड है, जिसको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना। अब इसके अंदर हम करते हैं सी आउट, यानी एक प्रिंट करते हैं कि द एनिमल मेक्स अ साउंड, यानी जो जानवर होते हैं वो आवाज करते हैं, हर एक जानवर आवाज करता है, सही है। सो दैट इज क्लास एनिमल। अब देखो इसी के अंदर हम और एक डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, यानी इसके बाद हम एक डिराइव्ड क्लास बनाते हैं इसके बाहर। डिराइव्ड क्लास मींस सब क्लास, सब क्लास मींस यानी इसका दूसरा क्लास। अब देखो क्लास यहाँ पे बनाया पिग का, जो कि नहीं बनाना चाहिए था। दूसरा जो है ये, अब देखो क्लास पिग, और इसको हमने यहाँ पे क्या सेपरेट ऑपरेटर यूज किया, यानी कॉलम यूज किए किसके, पब्लिक एनिमल, यानी एनिमल वाला जो क्लास है जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टी इस क्लास के अंदर भी आनी चाहिए। उसमें क्या प्रॉपर्टी है, उसमें मेन फंक्शन जो है एनिमल साउंड। तो अब देखो यहाँ पे वाइड एनिमल साउंड को हम कॉल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी आवाज की कैसे आती है, वी, यानी ये एक आवाज निकालता है। इसी तरह आप ले लो यहाँ पे काउ,
काउ जो है, काउ पब्लिक है, वो भी एनिमल है, किस में से निकलेगी, इस क्लास में से। अब वो कैसे साउंड करती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बात आ रही है समझ। नाउ थर्ड थिंग, दूसरा डिराइव्ड क्लास। अब इससे क्या होता है, क्लास तो कौन है, नया हमने बनाया डॉग, लेकिन इसको किससे डिराइव किया है, बेस क्लास एनिमल से, पब्लिक जो है एनिमल। तो उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से इसको पब्लिक बनाते हैं, एनिमल साउंड, यानी इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके अंदर जो है द डॉग सेज बाउ 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 बाउ। समझ आ रही है बात। तो ये जो है मेन क्लास ये है, इसके जरिए से हमने दो और क्लासेस बनाई, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्लासेस या सब क्लासेस। और इन सब क्लासेस की मदद से जो है हमने क्या किया, इसी एनिमल क्लास को यूज किया, जो इसके अंदर फंक्शन है वो फंक्शन हमने यहाँ पे भी यूज की। बात आ रही है समझ, दैट इज इट। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही क्लास है जो एनिमल है, अब इसमें बहुत सारे जानवर है। जिस तरह एक लेडी थी और वो टीचर भी थी और जो मदर भी थी, डॉटर भी थी और जो है कस्टमर भी थी मार्केट में। बात आ रही है समझ। तो सिमिलरली एक एनिमल क्लास है जिसके अंदर हम साउंड क्रिएट करते हैं। अब इसी के जरिए से हम एक जानवर की साउंड अलग से निकालते हैं, दूसरी की अलग से, और तीसरे 1000 जानवरों की 1000 आवाजें निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस बेस क्लास। इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज के लिए इतने काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।